क्या होगा जब लाल रंग का सिंदूर जान का दुश्मन बन जाए? आखिर कैसे बचेगी जान? मैं सिया खान आज की ये कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रिया और प्रिया दोनों बहनों की हाल ही में शादी हुई थी। रिया के पति नवीन और प्रिया के पति प्रवीण दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। शादी के बाद भी रिया और प्रिया ने अपना जॉब नहीं छोड़ा। एक शाम जब दोनों बहनें जॉब से घर लौट रही थी, तब उन्हें रास्ते में किसी महिला ने आवाज़ दी। वो महिला मंदिर के बाहर सिंदूर बेच रही थी। प्रिया और रिया को उस महिला पर दया आ गई और उन्होंने उससे सिंदूर खरीद लिया। प्रिया घर पहुंची और अपने पति प्रवीण को सिंदूर के बारे में बताने लगी और बताते बताते उसने मांग में सिंदूर भर लिया। सिंदूर लगाते ही प्रिया हवा में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया की ऐसी हालत देख प्रवीण ने नवीन को कॉल कर घर पे आने कहा। रात काफ़ी हो चुकी थी। जैसे तैसे नवीन और रिया प्रवीण के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि प्रिया चाकू लेकर प्रवीण को मारने जा रही थी। प्रिया हवा में गोल गोल घूमने लगी। उसके चेहरे पर सिंदूर ही सिंदूर था। वो जोर जोर से हंस रही थी। प्रवीण ने नवीन और रिया को सारी बात बताई। अब रिया समझ चुकी थी कि ये सब उस सिंदूर के कारण हो रहा है। उसने प्रवीण से कहा कि अगर हम सब मिलकर प्रिया के ऊपर पानी डाल दें तो प्रिया के ऊपर से सारा सिंदूर धुल जाएगा, फिर शायद प्रिया पहले जैसी हो जाए। रिया की बात मानकर प्रवीण ने ठीक ऐसे ही किया। सिंदूर के निकलते ही प्रिया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब प्रिया को होश आया तब उसे कुछ भी याद नहीं था। प्रिया और रिया दोनों ने सिंदूर साथ में खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश रिया वो सिंदूर नहीं लगा पाई और वो बच गई। रिया सबको उस मंदिर के पास ले गई जहां वो महिला सिंदूर बेच रही थी, पर वहां तो कोई नहीं था। प्रवीण ने सारा वाकया मंदिर के पंडित जी को बताया तो पता चला कि कई साल पहले वहां एक पुष्पा नाम की महिला सिंदूर बेचा करती थी। उसका पति बहुत बेरहम था और इसी बेरहमी में उसने पुष्पा का खून कर दिया। तब से पुष्पा की आत्मा सिंदूर की आड़ में विवाहित महिला के शरीर में प्रवेश कर उनके पति को मार कर अपना बदला लेती है। आज भी कई महिलाओं को पुष्पा की आत्मा सिंदूर बेचती हुई नजर आती है।